जय श्री राम दोस्तों। ये आपका HBSC का एक जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है 27 तारीख को, उसका एक क्वेश्चन पैटर्न है, यानी कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। 27 तारीख को पेपर है HBSC का, उसमें तो सबसे पहले आपको देखो रीडिंग स्किल्स में आपको कंप्रीहेंशन पैसेज और नोट मेकिंग, यानी कि ये दो क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ये दो क्वेश्चन होंगे 15 नंबर के। जो कंप्रीहेंशन पैसेज आएगा वो आपका आएंगे दो, लेकिन आपको करना एक है। ठीक है, आएंगे दो लेकिन उसमें से करना एक है, यानी कि 10 नंबर का होगा वो। उसमें 5 MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे और 5 ऐसे क्वेश्चन होंगे वन वर्ड टाइप, मतलब एक लाइन जैसे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, उसका आंसर पैराग्राफ में होगा, वो एज इट इज़ छाटो और उसके नीचे लिख दो आंसर के, मतलब आंसर लिख दो, उस लाइन को आंसर बना दो और लिख दो। ठीक है, तो 5 जो होंगे MCQ टाइप होंगे और 5 ऐसे होंगे जो पैराग्राफ में से छाट के एज इट इज़ लाइन लिखनी होगी आपको आंसर में। तो इस तरीके से 10 नंबर का ये पैसेज बन जाता है। दो आएंगे, आपको एक करना है। ठीक है, उसके बाद नोट मेकिंग में बच्चे बहुत फंसते हैं मेरे ख्याल से, तो नोट मेकिंग थोड़ी सीखते चले जाना भाई। ठीक है, 5 नंबर की आएगी, छोटी मोटी भी नहीं है, 5 नंबर की है। ठीक है, उसके बाद आपका राइटिंग स्किल्स देखते हैं। राइटिंग स्किल्स में आपका नोटिस आएगा, एडवर्टाइजमेंट आएगा और पोस्टर मेकिंग आएगा। ठीक है, नोटिस तो पक्का आएगा, इन दोनों की कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर लिख तो रखा है कि इन तीनों में से आपको एक चॉइस मिलेगी। एग्जाम में तीनों देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको एक करना है। लेकिन ये घुमा फिरा भी सकते हैं, HBSC का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, ये मान लो ये आपको यहाँ ये 2 दे दे और इसमें आपको ये दे दे पैराग्राफ ऐड कर दें, तो ये 3 दे दें आपको, तो आप नोटिस कर लेना। ठीक है, और मतलब इसमें से कुछ 2-3 चीज़ें छोड़ देना आपको जो मुश्किल लगता है, मतलब आपको पता ही है क्या 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 चीज़ करनी है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। ठीक है, तो नोटिस वगैरह कर लेना। और एडवर्टाइजमेंट भी आसानी होता है और पोस्टर मेकिंग भी ये आसानी होते हैं। मतलब इसमें आपका आप पैराग्राफ मत करना। ठीक है, पैराग्राफ में आपको ना अगर याद होगा तो आप फटाफट लिख दोगे, वरना आपको सोच सोच के लिखना पड़ेगा, अगर टाइम बर्बाद होगा तो पैराग्राफ लंबा भी होता है वो लिखने में। तो पैराग्राफ मत करना, पैराग्राफ तो मैं खुद कह रहा हूँ मत करना आप। ठीक है, ये कर लेना, रिपोर्ट कर लेना, लेटर कर लेना, एप्लीकेशन कर लेना और नोटिस कर लेना। ठीक है, 3 कर लेना, यानी लेटर, एप्लीकेशन और नोटिस। इससे आपका फंस जाएगा, 15 नंबर आपके पूरे बन जाएंगे। ठीक है, और एक आध नज़र मार जाना भाई एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर मेकिंग में, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है HBSC का कि ये तीनों एक में दे दें, फिर आपको पता चले एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर मेकिंग और पैराग्राफ एक में ही आ गया और अपनी कर पा रहे। तो एक बार नज़र मार जाना पोस्टर मेकिंग और एडवर्टाइजमेंट में भी। बाकी उम्मीद यही है कि नोटिस आएगा तो नोटिस कर देना, यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग कर देना, यहाँ पर लेटर एप्लीकेशन में से तो वो तो दोनों ही आती है, आपको कर लेना, सालों से कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद ग्रामर आपकी 10 नंबर की आएगी भाई, ये 10 नंबर की। ठीक है, आपको देखने को मिलेंगे भाई हर सेक्शन में आपको 3 सेक्शन, मतलब टेंसेस 3 देखने को मिलेंगे, 2 करने पड़ेंगे। नरेशन 3 देखने को मिलेगी, 2 करनी पड़ेगी। आर्टिकल जैसे ही मतलब 3 आएंगे और 2 करने पड़ेंगे। तो इस तरह से 10 नंबर आपका ग्रामर का बनता है। ठीक है, उसके बाद आपका फ्लेमिंगो आ जाएगा। फ्लेमिंगो से आपको एक कंप्रीहेंशन पैसेज देखने को मिलेगा। कंप्रीहेंशन पैसेज में आपको क्या करना है, पहले तो आपको चैप्टर के नाम पता होने चाहिए। ठीक है, और उसका राइटर पता होना चाहिए कौन है। ठीक है, क्योंकि एक जब कंप्रीहेंशन पैसेज आएगा तो एक क्वेश्चन ज़रूर ऐसा आ सकता है कि नेम द पोएम एंड द पोइट। ठीक है, तो इस हिसाब से आप पोएम और पोइट दोनों याद करके चले जाना। पोएम सॉरी मतलब चैप्टर भी आ सकता है, और पोएम मतलब ये है कि चैप्टर के नाम याद कर लो और उनके जो राइटर है वो याद कर लो। ठीक है, पूरी बुक के। और फिर आपको इससे एक 5 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि आपके पास 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उसमें से एक करना है आपको। ठीक है, ये फ्लेमिंगो की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपके पास 5 आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें से करने आपको 4 ही हैं। तो इस तरीके से 8 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर का आपका कंप्रीहेंशन पैसेज आएगा। टोटल बना लिया इसने 18 नंबर का आपका फ्लेमिंगो का पोर्शन आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा पोइट्री सेक्शन फ्लेमिंगो में। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका स्टेंजा आएगा। ठीक है, वही नेम द पोएम और नेम द पोइट करके आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, याद कर लेना, फिर बता रहा हूँ। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आपको करने हैं 2 करने हैं आपको इसमें से। ठीक है, तो 2 कर लेना 3 में से। फिर आ जाते हैं विस्तास, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा फ्लेमिंगो पोइट्री से। फिर आ जाते हैं विस्तास में, ऐसे टाइप क्वेश्चन आएगा, एक करना है आपको। ठीक है, चॉइस मिलेगी, 2 क्वेश्चन आएंगे तो एक करना है आपको। ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे आपको, शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको 4 में से आपको 3 करने हैं। ठीक है, तो विस्तास बनती है 11 नंबर की। ठीक है, और फ्लेमिंगो भी बनती है आपकी 11 नंबर की, और ये बनती है आपकी 18 नंबर की। ठीक है, 11 22 और 40 नंबर का आपका थ्योरी वाला काम आ जाएगा। उसके बाद ग्रामर, उसके ये 10 नंबर ग्रामर, और 30 नंबर का ये आपका रीडिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स वगैरह। ठीक है, तो इस तरीके से पैटर्न आपका पेपर का रहने वाला है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें कर लेना, यानी कि सिंपल ये है कि पूरी बुक, ये जो थ्योरी पार्ट है तो पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। इसमें आप ग्रामर आपको कर आनी पड़ेगी। ठीक है, और इसमें छोड़ सकते हो भाई पैराग्राफ वगैरह और एडवर्टाइजमेंट वगैरह और लेटर। ठीक है, बाकी अगर आपको ये इस चैनल पे पहली वीडियो और पूरे
अब पूरे पेपर में आपका साथ देंगे भाई। कुछ भी ज़रूरत हो आपको, किसी भी चीज़ की, कोई भी मटेरियल वगैरह चाहिए हो, क्वेश्चन वगैरह चाहिए हो, तो कमेंट में कर देना इस वीडियो के नीचे, ठीक है। और सब आपको मिल जाएगा। और चलो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और कमेंट कर देना कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत हो तो, ठीक है। हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, करवाएंगे आपका पेपर। पाड़ का होगे तुम। अगर कोई भी डाउट हो बस बता देना, ठीक है।